गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपने बात करेंगे भारतीय कृषि के महत्व के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन जो फार्मिंग है, यानी उसके बारे में अपने इनकी इम्पोर्टेंस है, महत्व के बारे में अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं कि भारतीय कृषि के महत्व में अपने क्या पढ़ेंगे। यानी भारतीय कृषि के महत्व का मतलब सीधी सी बात ये है कि अपने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कि मतलब भारतीय कृषि इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, महत्व क्यों है, इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या इनके मेन रीज़न है, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भारतीय कृषि के जो महत्व है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर दिया गया है आपके कि भारतीय कृषि के अंदर भारत के अंदर जलवायु की विविधता वाला देश है, यानी विभिन्न जलवायु यानी अलग अलग विविधता वाला देश है। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे क्या पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है, कहीं पे क्या पाई जाती है, गर्म जलवायु पाई जाती है, कहीं पे क्या होती है, ज़्यादा मॉइस्चर वाली जलवायु पाई जाती है, मॉइस्चर वाली जलवायु और ठंडी जलवायु, टेम्परेट जलवायु या फिर ड्राई रीजन की जलवायु पाई जाती है। तब इन्होंने बोला है कि भारत जलवायु की विविधता वाला देश है, यानी जलवायु की विविधता वाला देश है, मतलब अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग भौगोलिक प्रदेश है और अलग अलग खंडों में वर्षा होती है। तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वायु वेग, वायु का स्तर अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, उसके बाद में दिया गया इसके अंदर कि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि, मीठा जल, उन्नत बीज, सस्ते मजदूर की उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए भारत विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा खेती व कृषि के अन्य कार्य की दृष्टि से जलवायु दृष्टि से उपयुक्त स्थान माना जाता है। यानी कि इन्होंने बोला है कि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जलवायु, मीठा जल, उन्नत बीज, सस्ते मजदूर की उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए भारत विश्व में अनेक देशों की अपेक्षा कृषि के अन्य कार्यों की दृष्टि से उपयुक्त स्थान माना जाता है। इन्होंने बोला है कि भारत में मीठा जल और अलग अलग जलवायु के कारण अलग अलग फसलें लगाई जाती है। इस कारण भारत के अंदर क्या है कि इसकी जलवायु और इसकी अपेक्षा खेती है दूसरे देशों के मुकाबले क्या है, अपने अलग एक उपयुक्त स्थान यानी अलग एक स्थान रखती है। अब भारतीय कृषि के बारे में अपने निम्नलिखित महत्व दिए गए हैं। निम्नलिखित मतलब डिफरेंट टाइप्स के महत्व दिए गए हैं, यानी महत्व क्यों है भारतीय कृषि के, वो अपने डिफरेंट टाइप के जो महत्व है उनके बारे में, इंपॉर्टेंस है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया क्या है कि मानसून आधारित खेती, मतलब इंडिया के अंदर पहला रीजन है वो क्या है कि इंडिया के अंदर मानसून आधारित खेती है। मानसून आधारित खेती का मतलब क्या होता है कि पानी की मात्रा कम पाई जाती है, भारत में पानी की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, मानसून आधारित खेती की जाती है। मानसून का मतलब होता है वर्षा पर क्या होती है, आधारित खेती होती है। इसलिए भारत की खेती क्या है, अलग एक महत्व और अलग स्थान रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर या तो कम है या फिर क्या है, खारा जल है। यानी भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है, यानी जो ग्राउंड वाटर है वो खारा है, या फिर इसका क्या है, जल स्तर कम पाया जाता है, जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो सभी फसलों के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अवेलेबल नहीं है या फिर उनके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, चूंकि भारतवर्ष में 6 माह दक्षिणी पश्चिम मानसून की हवाएं चलती है, जिससे भारत में अधिकांश क्षेत्रों में जून माह में क्या आती है, बारिश आती है। यानी भारत में क्या होती है, जून माह में क्या होती है, बारिश आती है। ठीक है, तथा अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी माह में वर्षा होती है। अतः भारत के अधिकांश किसान भारतीय कृषि रेनफेड फार्मिंग कार्य करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत व सिंचाई सतह स्रोत भी मानसून के वर्षा जल से परिपूर्ण होते हैं। अतः वर्षा की अनियमितता या फिर कमी से खेती पर विपरीत असर पड़ता है। फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने से पैदावार अच्छी हो जाती है। तो इन्होंने ये बात बताई है कि भारतीय जो खेती है वो क्या है, मानसून आधारित है, मतलब वर्षा पर आधारित है। क्यों वर्षा पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे नहरों से या पानी की कमी पाई जाती है और ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, या तो ग्राउंड लेवल वाटर का स्तर नीचे है, यानी लेवल नीचे है ग्राउंड वाटर का, या फिर वो क्या है, पानी खा रहा है। इसलिए जो भारतीय कृषि क्या है कि सिर्फ वर्षा पर टिकी हुई है, आधारित, यानी पानी
कौन सी वर्षा द्वारा ये सिर्फ क्या लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है, और इस कारण इसका क्या है इंपॉर्टेंस और अलग ही महत्व है, क्योंकि इनके लिए क्या है कि वर्षा आधारित खेती है ये भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने दिया गया अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी भारतीय कृषि का महत्व क्यों है, क्योंकि लगभग भारत के अंदर अपने बात करें 70% लोग हैं जो क्या है 70% लोग हैं जो क्या है सिर्फ खेती पर डिपेंड है। इससे जहां एक और रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने पर फसल क्या हो जाती है खराब और खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने बोला है कि दूसरा महत्व क्या है भारत के अंदर खेती का, जो भारतीय कृषि का, कि इसके अंदर जो लगभग 70% लोग हैं जो सिर्फ क्या है खेती पर टिके हुए हैं। तो क्या है कि एक तरीके से खेती पर टिके होने के कारण क्या है ये महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि पूरी की पूरी जनसंख्या लगभग अधिकांश 70% लोग खेती पर टिकी हुई है, इसलिए भारतीय कृषि का क्या है मेजर इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया भारत के अंदर परंपरागत तकनीक का यूज किया जाता है। परंपरागत तकनीक का मतलब होता है ओल्ड टेक्निक का यूज किया जाता है, ओल्ड टेक्निक का यूज किया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, वो कैसे, भारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं, मतलब जो पुराने तरीकों से खेती होती आ रही थी। किसानों को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, किसानों को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, जिससे अनुभव व कौशल से वह परिपूर्ण होता है। अनुभव व कौशल का मतलब होता है कि इनके पास क्या होता है एक्सपीरियंस होता है, सालों से वो करके सीखे हैं, इस कारण इनको बोला है कि जो खेती का काम है वो क्या मिला है विरासत के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है कि लेकिन नवीन टेक्निक का उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, नवीन टेक्निक का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, किसान क्या है लगभग किसान अपने बात करें अनपढ़ किसान है, जो अनपढ़ किसान है उन्होंने क्या किया है टेक्निक एक्सपीरियंस से क्या किया है, एक्सपीरियंस से सीख के जो काम किया है, तब इनको नई टेक्नोलॉजी का क्या है ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाता, यानी उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कैसे नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसको नई टेक्नोलॉजी का, नई सीड का, नई जो एग्रीकल्चर मेथड है उनका ही नहीं पता, तो वो उत्पादन नहीं बढ़ा पाएगा। अब वह कुछ मात्रा में उन्नत तकनीक, बीज, खाद, कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेती में उनका प्रयोग करके सुधार कर रहा है। लेकिन आजकल क्या है नई टेक्निक और नई कृषि की वजह से, या फिर नई अनुसंधान, या फिर बहुत सारी रिसर्च की वजह से धीरे धीरे किसानों को पता चल रहा है, जिस वजह से किसान इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, और अपने परंपरागत खेती को क्या कर रहे हैं धीरे धीरे चेंज करके और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया खाद्यान्न फसलों की अधिकता, यानी भारत के अंदर भारत की जो महत्व क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो खाद्यान्न बात करें, अपने जो सीरियल क्रॉप्स की बात करें, जो खाने वाली फसलें होती है, खाद्यान्न फसलों की क्या होती है अधिकता होती है। कैसे, भारत के किसान अपनी आवश्यकताओं को देखकर खेती वाली फसलों का चयन करते हैं, खेती वाली फसलों का चयन करते हैं, मतलब उनकी जो कमर्शियल नीड होती है, उनकी आवश्यकता होती है, उनको जो नेसेसरी होती है रोज़ की जो क्रॉप, कौन सी क्रॉप यूज़ करनी है, उनको खाने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे सीरियल क्रॉप हो गई या पल्स क्रॉप होगी, वही फसलें उगाता है, जिसके कारण क्या है कृषि का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि कृषि को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्योंकि जो अपनी आवश्यकताएँ होती है, नॉर्मल जो चीज़ें ज़रूरत होती है, उसी तरीके से क्या की जाती है भारत के अंदर खेती की जाती है स्पेसिफिक पर्पज से। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं भारत की प्राथमिक क्या खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए अधिकांश किसान अनाज वाली फसलें, मतलब सीरियल क्रॉप जैसे कि अपने बात करते हैं मेज, सोरगम और व्हीट, राइस, इनके बारे में। ठीक है, और फसलों की ज़्यादा मात्रा में बोता है, बोने का मतलब क्या करता है सोविंग करता है, यानी सोविंग करता है। पल्स क्रॉप, तिलहन व अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है। अन्य रोकड़ फसलों का मतलब होता है कैश क्रॉप का मतलब होता है जब उन फसलों को जो लगाने के बाद में प्रोडक्शन ले लिया, प्रोडक्शन लेने के बाद में आप स्टोरेज नहीं करोगे, जस्ट आफ्टर क्या करना पड़ता है आपको उनको सेल करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, आपको उनको बेच दिया जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है रोकड़ फसलें या कैश क्रॉप बोला जाता है। देसी भाषा में अपनी बात करें तो उन फसलों को काटने के बाद में घर में नहीं रख सकते हैं और उसको क्या किया जाता है सीधा ही बेच दिया जाता है, तो उनको रोकड़ फसलें बोला जाता है। बाकी पल्स क्रॉप दलहनी फसलों की ऑयल सीड क्रॉप को क्या लगाया जाता है। ठीक है, जिससे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। रोकड़ आमदनी का मतलब होता है नगद पैसा कम प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए भारतीय कृषि क्या है अपनी जो नीड को देखकर, उन फसलों को देखकर ही उगाता है जो अपने उनकी आवश्यकताओं और खाने पीने का अच्छे तरीके से क्या कर सके, जनसंख्या के हिसाब से उनका
पेट भर सके। ठीक है, अब अपने बात करते हैं रोजगार का प्रमुख साधन। रोजगार का प्रमुख साधन मतलब रोजगार का अपने प्रमुख साधन की बात करें इंडिया के अंदर तो रोजगार का प्रमुख साधन एक ही है, खेती। किस खेती? क्यों है खेती? क्योंकि अभी अपने बात की थी लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? खेती पर डिपेंड है। तो रोजगार भारत के अंदर, भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन है। अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होने के, यानी अधिकांश संख्या खेती पर निर्भर होने से अकाल बाढ़ फसल खराब होने पर लोगों का बड़ा स्तर रोजगार प्रभावित हो जाता है। रोजगार प्रभावित हो जाता है जिससे किसान व मजदूर कर्जदार हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूक कम है, अतः रोजगार के अवसर वह खोज नहीं पाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर इन्होंने बोला है कि रोजगार, भारतीय कृषि के महत्व पढ़ रहे हैं तो इसने बोला है कि रोजगार का प्रमुख साधन सिर्फ एक खेती है। अगर खेती खराब हो जाए, बाढ़ बढ़ जाए, अकाल या फिर पानी की कमी आ जाए, ड्रॉट रीजन आ जाए, या फिर इसके अंदर फसलें खराब हो जाती है रोग की वजह से, तो फिर क्या हो जाता है? उन लोगों के पास अकाल पड़ जाता है, पैसे की कमी हो जाती है, किसान कर्जदार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाँव में अपने बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण और उनके पास रोजगार नहीं है। तो भारतीय कृषि का महत्व इस रीजन से भी है क्योंकि भारतीय कृषि के अंदर लोगों के जो लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास एकमात्र रोजगार कौन सा है? खेती। तो इसको प्रमुख रोजगार का साधन भी अपने मान सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की क्या होती है? क्रॉप्स होती है, जैसे प्लांटेशन क्रॉप हो गई, पल्स क्रॉप हो गई और ऑयल सीड क्रॉप हो गई, जिनको सीरियल क्रॉप हो गई। सीरियल क्रॉप मतलब धान्य फसलें जो अपने खाने के लिए यूज करते हैं, पल्स क्रॉप मतलब दाल वाली फसलें हो गई, और प्लांटेशन क्रॉप जो बागवानी फसलें होती है। उनको क्या किया जाता है कि इस यहाँ से अपने देश में प्रोडक्शन ज़्यादा है, अपने बात करें सभी फसलों के, अपने पल्स क्रॉप की, और उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो सेकंड नंबर पे अपने इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इस वजह से क्या किया जाता है? अपने प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या करते हैं? दूसरे देशों में क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। उस वजह से क्या होता है? अपने पास विदेशी पैसा आता है। विदेशी पैसा आने की वजह से क्या होता है? अपने अंदर क्या है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, मतलब अपने जीडीपी में क्या हो रही है? एग्रीकल्चर की वजह से क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। अब इसके अंदर देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। भारत के 70% लोग कृषि उपज के कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप में सरकार को आय प्राप्त होती है। यदि कभी फसलें खराब होती है तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित हो जाती है। यानी फसलें खराब हो जाती है तो अपने क्या नहीं कर पाते हैं? उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? नहीं, ज़्यादा आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो अपने विदेशों में नहीं भेजेंगे, तो जिससे राष्ट्रीय आय भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके दिया गया इसके अंदर डेयरी उत्पाद के लिए कच्चा माल। डेयरी उत्पाद के लिए कच्चा माल मतलब राष्ट्रीय डेयरी उत्पाद के लिए बहुत सारे कच्चे माल होते हैं, वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? सिर्फ खेती से ही प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई भी अच्छे ब्रीड के पशु पाल रखे हैं, तो उन पशुओं के लिए, उन एनिमल के लिए चारे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे उनके लिए फीड की ज़रूरत होती है, फोडर की ज़रूरत होती है, फोडर चारे की ज़रूरत होती है। तो वो सारा का सारा कच्चा माल होता है, डेयरी का जो कच्चा माल होता है वो किससे मिलता है? किसानों से मिलता है, मतलब भारतीय खेती से मिलता है। तो इस कारण भारतीय खेती का महत्व है। जैसे कि अपने देख लो इसके अंदर दिया गया अधिकांश किसान खेती के साथ साथ में पशुपालन करते हैं। खेती के साथ साथ में पशुपालन करते हैं, जिससे प्राप्त दूध डेयरी उद्योग का आधार है। जिससे प्राप्त दूध डेयरी उद्योग का आधार है। किसान अपने खेत में पशुओं के लिए चारा तैयार करता है तथा फसलों के अवशेष को पशुओं को चारे के रूप में उपयोग करता है। तो कच्चा माल भी किससे मिल रहा है? अपने को किसानों से मिल रहा है, मतलब भारतीय कृषि से मिल रहा है। तो इस कारण भारतीय कृषि का महत्व क्यों है? क्योंकि सारे के सारे जो अपने बात करें डेयरी के जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल भी किससे मिल रहे हैं? खेती से मिल रहे हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर खाद्यान्न उपलब्धता भारत की जनसंख्या। खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में अपने बात करें, जैसे भारतीय कृषि का महत्व क्यों है? क्योंकि अभी अपने जस्ट बात करके आए हैं कि भारतीय खेती के अंदर क्या करते हैं? आवश्यक फसलें वो ही लगाई जाती है जो अपने आवश्यकताओं को, नीड को पूरी कर सके। तो उन्होंने ये बात बोला है। नेक्स्ट खाद्यान्न की उपलब्धता भारत में क्या है? इतनी ज़्यादा जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी भारत इतने बड़े क्षेत्र पे खेती करता है, जिससे उनको खाद्यान्न की प्रॉपर लोगों को, पॉपुलेशन को क्या करवाई जा सके? उपलब्धता करवाई जा सके। जिससे अब जैसे कि मान लो
कि राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी क्या है योजनाएं चलाई गई है, जिसके तहत जो गरीब और ग्रामीण परिवार है उनके जिनके खेती नहीं है उनको क्या मिलते हैं, सस्ते के अंदर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं खाद्यान्न, मतलब गेहूं वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। तो ये क्या है, खाद्यान्न की उपलब्धता करवाता है भारत पूरे देश को, जिस कारण खाद्यान्न इसके अंदर क्या है कि विशेष खेती का महत्व है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया, अपने इसके अंदर देख लेते हैं जो बुकिश लैंग्वेज है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ है, 140 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ खेती की उपज द्वारा अधिकांश किसान गेहूं, जौ, मक्का यानी व्हीट, बार्ले और चावल, राइस, मेज, मक्का, बाजरा और सोरगम, जवार इत्यादि अनाज की पूर्ति देश को कर देता है, किसान कर देता है। हरित क्रांति, अब हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न उपलब्धता कई गुना बढ़ गई है, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है तथा देश खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने बोला है कि देश के अंदर बहुत सारे खाद्यान्न सीरियल फसलें ही बोई जाती है, जिसकी वजह से देश के हर एक पॉपुलेशन को, जिनके पास खाने की कमी है या जिनके पास भूमि नहीं है, उनको खाद्यान्न की उपलब्धता करवाती है भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि उपलब्धता करवाने के साथ साथ में एक्स्ट्रा जो इनकम होती है या एक्स्ट्रा अपने पास प्रोडक्शन होता है उनको क्या करता है, देशों में निर्यात करता है। और इसके अंदर एक चीज़ आई है, ये चीज़ें कब हुई है, ये चीज़ें लगभग अपने हमारे देश में हरित क्रांति के बाद हुई है। हरित क्रांति मैंने आपको बताया था 1963 के अंदर क्या हुआ था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग क्या आए थे, इंडिया के अंदर आए थे। इंडिया के अंदर क्यों आए थे, वो विजिट करने आए थे या फिर इसके रिसर्च करने आए थे, पता इसके इंडिया के अंदर उससे पहले क्या था, बहुत सारे अपने बात करें तो बहुत सारा क्या हुआ था, अनाज का अकाल पड़ गया था, खाने पीने के लिए चीज़ें और प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो गया था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, 1966-67 के अंदर क्या किया था, एक हरित क्रांति चलाई थी। यानी हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1966 और 67 के अंदर। और इसका मतलब, इसका मेन मोटो क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी था, हाई यील्डिंग वैरायटी लगाना। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब होता है जैसे कि मान लो ज़्यादा उत्पादन वाली क्या करनी है आपको, किस्में लगानी है और उन किस्मों को लगाने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है। इस कारण डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया था, एक किस्में बनाई थी, बोनी किस्में बनाई थी। बोनी किस्में बनाने के बाद में उन्होंने ये बोला था कि भारत के अंदर अकाल बाढ़ के कारण क्या हो रहा था, पहले फसलें खराब हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने बोनी किस्म यानी हाइट में छोटी किस्म बना दी, जिसकी वजह से वो किस्में क्या ना हो, खराब ना हो, गेहूं खराब ना हो, प्रॉपर प्रोडक्शन हो जाए। प्रॉपर प्रोडक्शन हो जाए तो देश की खाद्यान्न पूर्ति भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट जो दिया गया है वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, यानी वस्त्र अपने भारतीय कृषि की क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फार्मिंग के बारे में, यानी इंडियन फार्मिंग की इंपॉर्टेंस को देखें तो नेक्स्ट इन्होंने अंदर दिया गया वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। इन्होंने बोला है कि खेती से क्या मिलता है अपने वस्त्र उद्योग के लिए, या फिर अपने बात करें खेती से क्या मिलता है, अपने जो जितने भी रॉ मटेरियल है वो सारे के सारे क्या मिलते हैं, खेती से ही मिलते हैं। खेती से मतलब मेन ये हुआ कि जैसे कि मान लो आपको कपड़ा वगैरह बनाना है, तो अपने किससे कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन और जूट वगैरह से कपड़े बनाए जाते हैं। वो सारा का सारा कच्चा माल किससे प्राप्त हो रहा है, कि खेती से हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जिससे कि अपने बात करें भारतीय कृषि का महत्व है कि अपने क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मली अपनी जो कॉटन, जूट या जितनी भी फाइबर क्रॉप्स है वो सारी की सारी किससे मिल रही है, एग्रीकल्चर से मिल रही है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो जितने भी रॉ मटेरियल है फाइबर वाले पे किस पे डिपेंड है, अपने इंडियन फार्मिंग पे डिपेंड है। इसलिए जो मेजर इसका अपने बात करें तो इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट अपने देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। यानी भारत में कपास, जूट उत्पादन बहुतायत से होता है, बहुतायत से मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है। अद्य वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल देश के किसान उत्पादित कर रहे हैं। यानी वह प्राप्त कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जैसे कि जैसे फाइबर बनाने के लिए या फाइबर के लिए, कपड़ों के लिए अपने जूट और कॉटन की खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया पशुओं की चारा उपलब्धता, और चारा उपलब्धता के बारे में जस्ट अपने पढ़ के आए हैं कि भारतीय कृषि के महत्व में पढ़ के आए थे। डेयरी के लिए कच्चा माल उत्पादन के लिए अपने क्या करते हैं, दूध मिलता है, और दूध क्या करता है, पशुओं से मिलता है। तो अपने पशुओं को जब भी अपने रखेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ की जरूरत होगी, क्या, उनकी प्रॉपर फीड के लिए ज़रूरत होगी। तो प्रॉपर फीड के लिए अपने क्या करते हैं, चारे वाली फसलें लगाते हैं। चारे वाली फसलें जैसे कि मान लो चारे की क्या हो रही है, अपने खेती से क्या हो रही है, उपलब्धता हो रही है,
जैसे कि किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष, सूखे चारे, फसलों के अवशेष मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो गेहूं की जो अपने क्या बना लेते हैं, तूड़ी बना लेते हैं, जैसे व्हीट स्ट्रो बोला जाता है, और राइस स्ट्रो जिसको पराली बोला जाता है। तो इन्होंने ये क्या बोला है कि किसान के द्वारा उत्पादित फसलों के सूखे चारे के रूप में क्या किया जाता है, किसान संग्रहित करता है, मतलब स्टोरेज करता है, साथ ही खेत में हरे चारे उगाकर पशुओं को उपलब्धता कराता है, जिससे देश में पशुपालन व डेयरी के उद्योग में क्या हो सके, तेजी से विकास हो सके। क्योंकि अपने भारतीय कृषि के साथ साथ में जो किसान है वो क्या करते हैं, पशु भी रखते हैं, और पशुओं के लिए क्या करते हैं, चारा भी खेत में लगाते हैं, और अपने क्या कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, और खेती में भी क्या बात कर रहे हैं, भारतीय कृषि के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय कृषि का यहाँ पे चारा उपलब्धता का महत्व क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, खेती करने के साथ साथ में चारा भी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से फोडर क्रॉप भी लगा लेते हैं, यानी चारा क्रॉप मतलब फोडर क्रॉप होते हैं, फोडर क्रॉप भी लगा लेते हैं, जिससे अपने डेयरी उत्पाद होते हैं उनको अच्छे से पशुओं के द्वारा प्राप्त किए जा सके। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों से कच्चा माल, यानी कृषि आधारित उद्योगों से कच्चा माल के बारे में अपने बात करें तो इनके अंदर दिया गया कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल, यानी जब भी क्या है, बहुत सारे क्या है अपने आसपास क्या चलाई जा रही है, फैक्ट्री चलाई जा रही है, जो भी फैक्ट्रियां वगैरह चलाई जा रही है, वो फैक्ट्री के अंदर जो सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, अपने एग्रीकल्चर से मिलता है। तो इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर कृषि का यानी भारतीय कृषि का महत्व क्यों है कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए मतलब जो कृषि पर डिपेंड है, उन उद्योगों से जो कच्चा माल है वो सारा का सारा किससे मिल रहा है, रॉ मटेरियल खेती से मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं इनके अंदर, देखो भारत के अंदर दलहन मतलब पल्स क्रॉप, ऑयल सीड और वस्त्र मतलब फाइबर क्रॉप्स, उसके बाद में डेयरी, और उसके बाद में नेक्स्ट जूट उद्योग और चीनी उद्योग जो चीनी वगैरह बनाते हैं, उसके बाद में फल व सब्जी प्रसंस्करण मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग अपने कल परसों बात कर रहे थे। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि बाई प्रोडक्ट बना देना। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई आलू की चिप्स बना दी, आम का अचार बना दिया, तो आम का अचार बनाने के लिए अपने लेके कहाँ से आएंगे, आम खेती से लेके आएंगे, तो खेती से लेके आएंगे तो अपने क्या पढ़ रहे हैं, खेती की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें दिया गया है तो जितने भी उद्योग चलते हैं इंडिया, सारे के सारे क्या होते हैं इंडिया के अंदर जो खेती पर टिके हुए हैं, ठीक है, यानी उद्योगों को रॉ मटेरियल जो प्राप्त करवाते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में मूंग, मोट, उड़द, अरहर, चना, मसूर इत्यादि का उत्पादन दाल के रूप में कच्चा माल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कोई दाल वाली फैक्ट्री है तो उसको क्या चीज़ें चाहिए, सारी प्रकार की क्रॉप, जो पल्स क्रॉप है वो चाहिए होगी, क्योंकि उस पल्स क्रॉप को क्या करेगा, अच्छे तरीके से ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद में दाल के रूप में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया इसी तरह तिल,